नमस्ते, मैं चंदन कुमार। आज आप लोग को जो है मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाने का विधि बता रहा हूँ। देखिए, बर्तन को धोने का पहले तरीका बताएं। बर्तन को धोने के लिए जो है नेनुआ जो आप बीज के लिए रखते हैं, नेनुआ, झींगा, या नहीं मिले तो नारियल का रेशा जो होता है ना, बाहरी रेशा जिससे रस्सी बनता है, या रस्सी, नारियल का रस्सी से इसको गर्म पानी दे दो और कुछ देर रहने के बाद उससे खलीला दे। इसमें आपको न ही साबुन का ज़रूरत है, न ही कुछ जो है विरंजक का ज़रूरत है, आराम से साफ़ हो जाएगा। अब देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या, ये देखिए शुद्ध सरसों का तेल है। देखिए मतलब मिल से पेराया हुआ है, ठीक है। 210 रुपये केजी लाए हैं, और लीटर में दिया है, केजी ने, सॉरी, ठीक है। और ये देखिए आपको अदरक। अब देखिए ये आपका मिट्टी का बर्तन गर्म हो चुका है। इसमें हम जितना ज़रूरत है, देखिए इतना ही कम तेल में बना रहे हैं। तेल आपको आवश्यकता अनुसार, मात्रा अनुसार दे, कम तेल ही दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको फैला दें इस तरह, तो मिट्टी के बर्तन में चिपकेगा कम। देखिए इस तरह तेल देखिए कड़क रहा है, एक तेल गर्म हो रहा है मेरा, ठीक है। और अब इसमें देना क्या क्या है वो दिखा देते हैं। देखिए ओवरनाइट मतलब रात भर दाल को जो है, चना का दाल है, इसको भिगो दिए थे पानी में, ठीक है। और उसको फिर फ्रेश करके धो लिया है। उसके साथ में देखिए ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और पंचफोरन। पंचफोरन में देखिए जीरा, जो कि वात पित्त कफ त्रिदोष नासिक होता है। जीरा जो गैस के लिए निवारक होता है। सरसों जो कि आपको इसमें जो है नेचुरल जो है आपको नेचुरल फैट, मतलब जो तेल है ये वही चीज़ मिलेगा। उसके बाद प्याज, जो कि लू को ख़त्म करने के लिए गर्मी का सबसे सुंदर सब्जी, और हार्ट के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए सबसे ज़्यादा गुणकारी सब्जी जो है लौकी का सब्जी बना रहे हैं। उसमें चना दाल देने से थोड़ा सा स्वाद, फ्लेवर बढ़ेगा। लेकिन मसाले में हम आज मात्र 2 चीज़ का ही यूज करेंगे, अलग से कुछ नहीं दे रहे समझिए। फ़ौरन पर ही बनेगा, हल्दी और नमक, बस इतना से ही। अब देखिए मेरा जो है ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पचफोरन और अदरक को डालते देखिए, ठीक है। इस तरह से डालिए, और फिर लहसुन को भी दे रहे हैं, लहसुन मिर्ची दोनों दे दिए, ठीक है। एक सूखा मिर्च भी डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए, है ना। इस तरह ये देखिए सब डाल दिए हैं। और साथ में और इसमें हम प्याज को भी डाल के भूजेंगे। देखिए ये जो बोलते हैं, अब भूनते समय इसको थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि हल्का हम चलाएंगे, ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है। देखिए नहीं चिपक रहा है, देखिए हल्का हल्का, काहे कि मिट्टी का पात्र है तो ज़्यादा जोर दीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना। और इसी में जो है हम क्या करेंगे, आपको सभी चीज़ को दिखा रहे हैं, है ना। भुंजा रहा है। इसी में हम आज आपको दाल को भी भूनेंगे, और फिर कद्दू को डाल के इसी में सिझाएंगे। और इस तरह से आज जो है चना दाल और आपको कद्दू और चना दाल की सब्ज़ी को बना के, और स्वाद, और आप लोग भी बनाइए। देखिए गैस बचाने के चक्कर में हम लोग जो है बीमारी को खरीद रहे हैं। अब खरीदने का यही मतलब है कि गैस को एक तरफ से तो बचाएं, और दूसरी तरफ से हम लोग बीमार होके फिर खाएंगे बीपी का दवा, शुगर का दवा, कोलेस्ट्रॉल कम करने का दवा। और अगर कच्ची लहसुन खा लेते हैं तो आपको जो है ऐसे ही खून पतली हो सकती है। लेकिन खाली पेट, ज़्यादा नहीं खाना है, 1-2 कली खाना है। इस तरह दिनचर्या को 1.25 लीटर पानी के साथ ही शुरू करें उठते ही। जैसे जो जैन है वो 48 मिनट के बाद, जो अजैन है वो तुरंत भी पी सकते हैं। तो इस सब तरह से जो है देखिए, या जो है मेरा प्याज ब्राउन हो चुका था। अब इसमें हम क्या डाले हैं, चना दाल को डाल दिए हैं, और इसी में भूनेंगे, है ना। अब चना दाल क्यों दिए, तो चना दाल सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा तब भी, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा मजबूत दाल होता है। ये देखिए आप हम कुछ देर के बाद फिर दिखा रहे हैं आपको। देखिए कहाँ सट रहा है, ऐसा नहीं कि चिपकेगा। आप अगर बढ़िया से भूनते हैं तो नहीं चिपकेगा। और कोई भी जो खास करके हमारी अभी नई माता बहनें जो है, उनको जो है आदत हो गया है टीवी देख के कि हम लोग जो है
नॉन स्टिक बर्तन में ही बना सकते हैं, एल्युमिनियम और स्टील में ही बना सकते हैं। हम वही दिखा रहे हैं। वो किरदंत को हटाने के लिए हम अपना से बना रहे हैं और ये मिट्टी में बन सकता है। और कैसे बन सकता है तो ये हम दिखा रहे हैं। इसको मीडियम फ्लेम पर आप भूंजिए और इसको बनाइए। देखिए स्वाद के साथ सेहत पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। क्यों आएगा तो इस देखिए ओपन बर्तन में बन रहा है। और क्यों बन रहा है तो मिट्टी में 18 पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसीलिए मिट्टी के पात्र में बनाए। नई माता बहनों से खास करके आग्रह है कि आप लोग अपने अपने घर में, आप लोग जो है खुद अपने घर की वैद्य हैं। अगर आप सही हो गए तो आपके घर में रोग घुस भी नहीं सकता है, रोग प्रवेश ही नहीं करेगा। तो आपका आर्थिक बचत होगा। आर्थिक अगर बचा लिए, आर्थिक रूप से आप अगर सबल हो गए तो आप मानसिक सबलता पाएंगे, आर्थिक उन्नति पाएंगे, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो माता और बहनों से खास करके आग्रह है कि आप लोग मिट्टी के पात्र में खाना बनाने का शुरुआत करें। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। खास करके जो मिट्टी के पात्र बनाते हैं हमारे पंडित भाई बहन, तो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जिसमें को कुम्हार बोलते हैं और अभी पंडित बोलते हैं। पंडित जी लोग, उनका भी आर्थिक समृद्धि होगा और देश को अर्थव्यवस्था पुनः अपने अर्थव्यवस्था पर वापस आएगा। विदेशी अर्थव्यवस्था हम लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। हम लोग देसी अर्थव्यवस्था से ही विश्व गुरु बन सकते हैं। देसी अर्थव्यवस्था का मतलब है गौ का पालन और अपने क्षेत्र में जो भी शिल्पकार वस्तुकार है उससे सामान लेकर के उसको पैसा देके उसका आर्थिक उन्नति करेंगे तो देश खुद आर्थिक उन्नत होगा। तो हम जो है चना को भी भून लिए हैं और इसमें कद्दू को डाल रहे हैं। इस तरह कद्दू को डालिए। मेन मकसद है इसमें बनाने का सेहत को बचाना और साथ में भारत की आर्थिक तरक्की में भारतीय का योगदान को बढ़ाना, जो कि पूर्ण रूप से भारतीय पद्धति, भारतीय जीवन शैली पर आएंगे तो सभी का अर्थव्यवस्था चल पाएगा। सभी एक दूसरे से समाहित होकर, सभी एक दूसरे का सहयोग करके हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था को सबल और मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए आइए मिल के प्रयास करें। छोटे छोटे प्रयास। आप लोग अगर केवल बर्तन को हटा देते हैं, एल्युमिनियम की बर्तन को, स्टील की बर्तन को, तो समझिए हमारे कुम्हार बंधुओं को, भाई बंधुओं को कितने मदद होंगे और कितना बड़ा आर्थिक उन्नति होगा। उसी तरह आप अगर लकड़ी के वस्तु जो बनाते हैं, जो सूख गया लकड़ी, परिपक्व लकड़ी से जो हम बनाते हैं तो बढ़ई का काम बनेगा और लकड़ी पर सोने से जो है शरीर बहुत तरह से तंदुरुस्त रहता है। आज जो हम स्टील के खरीद रहे हैं बड़े बड़े दीवान सोफ़ा, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब मिट्टी के जो बना रहे हैं तो है ही गया। अब जो बांस के बना रहे हैं, बांस के सूप बनाते हैं, बांस के जो छठ के लिए डालियाँ बनाते हैं, उसका जो चलता है। अगर हम लोग सब्जी रखने के लिए स्टील का पात्र को छोड़ के उसके पात्र को लेते हैं तो उसका भी आर्थिक सृजन होगा, आर्थिक उन्नति होगा। इस तरह से हम लोग नया नया पात्र यूज करते रहेंगे, उसका भी अर्थव्यवस्था चलते रहेगा। उस पर फोकस करना है और उसके लिए जो है किसान भाइयों से आग्रह है कि अपने घर में कम से कम एक एक देसी गौ का संवर्धन, गौ का पालन करें। गाय आधारित और कृषि आधारित कृषि एवं जीवनचर्या से ही भारत का अर्थव्यवस्था पुनः अपने चरम शिखर पर आएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। देखिए इस तरह ही हम लोग घूम के बता रहे हैं और बात बीच बीच में भारत की बात, भारत और आपके साथ कि कैसे हम लोग भारत को, इंडिया को भारत बना सकते हैं। जो हम लोग अब इंडियन कल्चर में जी रहे हैं उसको इंडियन नहीं भारतीयकरण करना है। तो भारतीयकरण करने के लिए जो है हमारे प्रोद्धा युग पुरुष राजीव दीक्षित के विचारों को फैलाइए। क्यों फैलाइए? क्योंकि उन्होंने नव जागृति को, नव सृजन को पुनः जोश खरोश भरा है। मैं भी उनसे प्रभावित हूँ और उन्हीं के विचारों पर अपना कार्य को छोटे छोटे कार्यों से शुरू कर रहा हूँ कि आदमी के जीवन में और अपने जीवन में परिवर्तन आए तो देश का परिवर्तन होना तय है। देखिए अभी ये नमक हल्दी दोनों को हम एक साथ ही इसमें दे देते हैं। ठीक है, नमक हल्दी को मिला रहे हैं इस तरह। देखिए कहीं सटा चिपकता नहीं है। थोड़ा मेहनत करने का ज़रूरत है और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, तो हल्का मेहनत ज़रूरी है। माता बहनों खास करके ध्यान दें, जो भी हमारी नई पीढ़ी में
हैं वो नई पीढ़ी के लिए ये नहीं कह रहे कि आप पूरी तरह से हम पर आँख जिसके बंद करके विश्वास कर ले। आप आँख खोल के रखिए। जिस तरह आप टीवी देखते हो उस तरह मिट्टी के पात्र में खाना बनाकर कम से कम 3 महीना अपने घर परिवार में खिलाइए। देखिए आपके घर परिवार में रोगों का मकर जाल ख़त्म होता है या नहीं। आप ज़रूर हमको कमेंट करेंगे। हमको आशा है, मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर देखेंगे और कमेंट करेंगे। ये देखिए सब्ज़ी में जो है उबाल आ रहा है और सब्ज़ी हमारा जो है लगभग बनने को है। देखिए इस तरह से जो है दाल जो है, दाल का कण टूट रहा है। कद्दू को भी देख लेते हैं। कद्दू में थोड़ा और टाइम लगेगा। इस तरह बनाइए। ये जो है मिट्टी के पात्र में, देसी मिट्टी के पात्र में जो है बनाने से सेहत पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव असर आता है। इसमें से 18% तत्व जिसके बारे में पहले ही चर्चा किए हैं, वो आपके शरीर में जो है जो भी पोषक तत्व की कमी होगा उसको बरकरार करने में मदद करेगा। इस तरह का खाना बनाइए, खाइए। आप अपने आवश्यकता अनुसार और ज़्यादा भी सिझा सकते हैं, हम भी और सिझाएँगे। इसको हम जो है आपको वीडियो को पॉज कर कर के दिखा रहे हैं क्योंकि इतना लंबा वीडियो आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इसको बनाने में कम से कम आपको आधे घंटे से 45 मिनट लगेगा। मिट्टी के पात्र में सब्ज़ी बनाने में, चावल बनाने में तो करीब 45 से 50 मिनट चावल में भी लगता है और सब्ज़ी में भी वही 50 मिनट, 40 से 50 मिनट के आसपास लगता है। इस तरह का आप लोग जो है बना के खाइए और कमेंट कीजिए। कम से कम जिसके यहाँ रोग है, कोई भी बीमारी से ग्रस्त हैं, कम से कम 3 महीना तक जो है मिट्टी के पात्र में सब्ज़ी भी बनाए, दूध भी उबाले, उसके बाद आप दाल भी पकाए और चावल भी पका के खाए। और उसके बाद जो है पानी पीने का तरीका कि खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 1.5 घंटा के बाद पानी पिए, वो भी घूट-घूट करके। और जो है बैठना कैसे है, जिस अवस्था में आप जिसको चुकू-मुकू बोलते हैं, अर्थात जो है पिंडली के बल पर बैठ के, जिसे कोई भी गाय को दूहते हैं या भैंस को दूहते हैं, उस अवस्था में बैठकर घूंट-घूंट पानी पीजिए। सभी तरह के रोग में फ़ायदा होगा। चाहे आप शुगर हो, बीपी हो, अर्थराइटिस हो, सभी तरह के रोगों में मुक्ति का काम करेगा। तो आप लोग ज़रूर जो है सब्ज़ी को मिट्टी के पात्र में ही बनाकर खाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने चाहने वाले को, अपने जो है रिलेशन में जो भी बीमार हैं उसके लिए ये खास करके भेजिए कि आप जो है मिट्टी में खाना बना के खाओ। जो खास करके चूल्हा पर खाना पकाते हैं उसके लिए तो मिट्टी में बनाना और आसान है क्योंकि उसको गैस का टेंशन नहीं रहेगा। ऐसे शहरवासी गैस के टेंशन झूठ का दिखाते हैं। उसको पैसा वो जो है पिज़्ज़ा बर्गर में बर्बाद कर सकते हैं लेकिन गैस में 100 रुपया बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी मनगढ़ंत बातों पर ध्यान न दें। अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्रामीण परिवेश में मिट्टी को जो है पुनः संचालन में ज़रूर लें। इसको धोने में जो है आपका ना ही साबुन का खर्चा है, ना ही डिटर्जेंट का खर्चा है, केवल गर्म पानी से ही धो देना है, बस हो गया। इस तरह बनाइए, खाइए। चलिए पुनः आपको हम इसी तरह के वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।